हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो कौन सी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन को मार्केट में मेंटेन करके रख सकते हैं। जहां पे हमने देखा था कि मार्केट लीडर्स का मतलब क्या होता है, जो मार्केट में टॉप पोजीशन पे होते हैं या जो नंबर वन रैंक पे आते हैं तो उनको मार्केट लीडर्स बोला जाता है। जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे कि टू व्हीलर की बात करते हैं तो हीरो होंडा जो है मार्केट लीडर है। फोर व्हीलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मारुति सुजुकी जो है मार्केट लीडर है। और अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो कोको कोला जो है वो मार्केट लीडर है। तो इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं जो मार्केट चैलेंजर्स होते हैं उनको कंपटीशन को फेस करने के लिए क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्केट चैलेंजर्स का मीनिंग देखते हैं। तो मार्केट चैलेंजर्स वो होते हैं जिनको रनर अप फर्म्स बोला जाता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट लीडर जो है वो टॉप पोजीशन पे होते हैं, मतलब फर्स्ट रैंक पे होते हैं। और फर्स्ट रैंक के नीचे जो होते हैं उनको रनर अप बोला जाता है। तो मार्केट चैलेंजर जो होते हैं मार्केट लीडर के नीचे होते हैं, इसके लिए उनको रनर अप फर्म्स बोला जाता है। और ये जो मार्केट चैलेंजर्स होते हैं उनका इंडस्ट्री के अंदर या मार्केट के अंदर सेकेंड, थर्ड या लोअर रैंक होता है। सो मार्केट लीडर जो है फर्स्ट रैंक पे है और मार्केट चैलेंजर जो होते हैं फिर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ रैंक पे होते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे हम लोग मार्केट चैलेंजर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टू व्हीलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टू व्हीलर में जो मार्केट चैलेंजर है वो है बजाज ऑटो। और मार्केट लीडर में हमने देखा था कि हीरो होंडा है। सेम तरीके से कार में अगर हम लोग बात करते हैं तो कार में मार्केट चैलेंजर है ह्यूंडई। और अगर मार्केट लीडर की बात करते हैं तो वो है मारुति सुजुकी। फिर बाद में सॉफ्ट ड्रिंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक में मार्केट चैलेंजर है पेप्सी। और अगर हम लोग मार्केट लीडर की बात करते हैं तो वो है कोको कोला। तो इस तरीके से मार्केट चैलेंजर जो होते हैं उनको रनर अप फर्म्स बोला जाता है, बिकॉज वो सेकंड, थर्ड या उससे लोअर रैंक में आते हैं। और यहाँ पे हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। अभी मार्केट चैलेंजर जो होते हैं वो मार्केट लीडर के ऊपर अटैक कर सकते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, ताकि वो मार्केट लीडर की पोजीशन ले सके या मार्केट में कंपटीशन को फेस कर पाए। बिकॉज मार्केट चैलेंजर जो होते हैं मार्केट लीडर के लोअर रैंक में आते हैं। तो इसकी वजह से हमेशा ये मार्केट चैलेंजर्स ये चाहेंगे कि हम लोग मार्केट लीडर के पोजीशन पे पहुंचे। सो मार्केट लीडर के पोजीशन पे पहुंचने के लिए और मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लिए ये जो मार्केट चैलेंजर्स होते हैं वो क्या क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी उनका हो सकता है वो है फ्रंटल अटैक। ना फ्रंटल अटैक का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट अटैक करना। तो यहाँ पे जो मार्केट चैलेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट है या उनका जो प्राइस है या उनकी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज है उसको मैच करते हैं। मतलब कॉम्पिटिटर्स ने जैसा प्रोडक्ट बनाया है वैसा प्रोडक्ट बना के यहाँ पे चैलेंजर्स मार्केट में लॉन्च करते हैं। या कॉम्पिटिटर जितना प्राइस चार्ज करते हैं उतना ही चैलेंजर प्राइस चार्ज करेंगे। या कॉम्पिटिटर जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे टीवी पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या मैगजीन पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो ये चैलेंजर्स भी क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर्स को मैच करने की कोशिश करेंगे। मतलब उनके जैसा ही प्रमोशन करने की कोशिश करेंगे। सो इसके लिए मैंने आपको बताया कि फ्रंटल अटैक में क्या होता है कि मार्केट चैलेंजर जो होते हैं वो यहाँ पे उनके कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं। और ये डायरेक्ट अटैक कैसे करते हैं, तो वो उनके जैसा ही प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, उनके जितना ही प्राइस चार्ज करेंगे या उनके जैसा ही प्रमोशन करेंगे। अभी कुछ मार्केट चैलेंजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं और रिड्यूस प्राइस में वो कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। बिकॉज उनको क्या करना है कि कॉम्पिटिटर के पास से कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना है। तो ये चैलेंजर्स कभी कभी इस एक्सटेंट तक जा सकते हैं कि जहां पे वो लोग कम प्राइस में भी कस्टमर को प्रोडक्ट ऑफर करते हैं और अच्छे क्वालिटी के गुड्स उनको ऑफर करते हैं। बिकॉज अगर प्राइस कम करेंगे और खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे तो डेफिनेटली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना मार्केट चैलेंजर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो कुछ मार्केट चैलेंजर्स क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस को रिड्यूस करते हैं और क्वालिटी के ऊपर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अच्छे क्वालिटी के गुड जो कस्टमर्स को देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रंटल अटैक का एक एग्जांपल देखते हैं कि अमूल ब्रांड जो है इन्होंने फ्रंटल अटैक को अडॉप्ट किया है। जहां पे उन्होंने क्या किया, अमूल कूल ये जो एनर्जी ड्रिंक है वो लो प्राइस में मार्केट में लॉन्च किया और उन्होंने कॉम्पिटिटर के जैसा ही उसका क्वालिटी जो है मेंटेन रखा। तो हम सबको पता है कि एनर्जी ड्रिंक में आरए जो है वो एक मार्केट लीडर है, काफी सालों से वो लोग एनर्जी ड्रिंक जो है मार्केट में बेच रहे हैं। फिर अमूल ने क्या किया, उनके ऊपर फ्रंटल अटैक किया और उनके जैसा ही उन्होंने वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च किया, जिसकी प्राइस उन्होंने कम रखी लेकिन क्वालिटी जो है वो आरए के एनर्जी ड्रिंक के जैसा ही रखा। तो यहाँ पे अमूल ने क्या किया हुआ है, आरए के ऊपर फ्रंटल अटैक किया हुआ है।
सो फ्रंटल अटैक मतलब क्या होता है, जहां पे डायरेक्ट अटैक किया जाता है, कॉम्पिटिटर के जैसा ही प्रोडक्ट बना के यहाँ पे बेचा जाता है, इवन प्राइस भी सेम रखी जा सकते हो, प्रमोशनल एक्टिविटीज भी कॉम्पिटिटर के जैसा ही किया जाता है। और कुछ मार्केट चैलेंजर्स क्या करते हैं, प्राइस जो होता है वो रिड्यूस करते हैं, लेकिन क्वालिटी जो होता है वो कॉम्पिटिटर के जैसा ही रखते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे फ्रंटल अटैक बोलेंगे। फिर सेकेंड स्ट्रेटेजी मार्केट चैलेंजेस अडॉप्ट कर सकते हैं, जो है फ्लैंक अटैक। नाउ फ्लैंक अटैक में क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक किया जाता है। मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटर कहाँ पे वीक है वो फाइंड आउट करते हैं और चैलेंजर उसके ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे जो चैलेंजर्स होते हैं वो ये स्पॉट करते हैं या फाइंड आउट करते हैं कि कॉम्पिटिटर ने कौन सा जो सेगमेंट है वो अनटैप छोड़ा है। सेगमेंट मतलब क्या होता है, एरिया, और अनटैप मतलब क्या, जहां पे वो उन्होंने एंट्री नहीं की है। सो चैलेंजर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा सेगमेंट है या ऐसा कौन सा मार्केट है जहां पे कॉम्पिटिटर ने एंट्री नहीं की है, और उस सेगमेंट को यहाँ पे चैलेंजर जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे मार्केट चैलेंजर ये फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कौन सा फीचर है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कॉम्पिटिटर नहीं बेच रहे हैं, और उसका एडवांटेज लेके उस टाइप का प्रोडक्ट या उस टाइप का फीचर जो है वो यहाँ पे मार्केट चैलेंजर अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करके कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। सो बेसिकली चैलेंजर्स यहाँ पे क्या करें, कॉम्पिटिटर के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जहां पे वो देख रहे हैं कि कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में कौन सा फीचर नहीं है या कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, उसको वो अटैक कर रहे हैं। मतलब वो फीचर जो है चैलेंजर अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, या चैलेंजर वैसा प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेंगे ताकि वो मार्केट को विन कर पाए। यहाँ पे हम लोग टाइटन और टाइमेक्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि इनके बीच में फ्लैंक अटैक चलते रहता है। देन एचपी और डेल का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि इनके बीच में भी फ्लैंक अटैक चलते रहता है, जहां पे अगर सपोज टाइटन के वॉच में कोई फीचर नहीं है तो टाइमेक्स उसका फायदा लेंगे और वो फीचर अपने वॉच के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। या एचपी के अंदर अगर कोई फीचर नहीं है, या एचपी अगर सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बेचता है, तो डेल उनके वीक पॉइंट का एडवांटेज लेंगे और अपने प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के वो डेल मार्केट में बेचेंगे। इसको फ्लैंक अटैक बोलते हैं। सो बेसिकली फ्लैंक अटैक में क्या किया जाता है, जो कॉम्पिटिटर है उसके वीक पॉइंट के ऊपर अटैक किया जाता है। उन्होंने जो भी अनटैप सेगमेंट जो है वो छोड़ा है उसको यहाँ पे मार्केट चैलेंजर जो कवर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको फ्रंटल अटैक बोलेंगे। देन थर्ड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी मार्केट चैलेंजर की हो सकती है, जिसको एनसर्कलमेंट या ऑलराउंड अटैक बोल सकते हैं। यहाँ पे जो मार्केट चैलेंजर्स होते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर सारे फ्रंट से साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं, मतलब सब तरीके से वो अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर अटैक करते हैं। नाउ ये एनसर्कलमेंट या ऑलराउंड अटैक है, यहाँ पे फ्रंटल अटैक और फ्लैंक अटैक ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी अभी हम लोग ने देखा। यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केट चैलेंजर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटर के ऊपर डायरेक्ट अटैक भी करते हैं और उनके वीक पॉइंट के ऊपर भी अटैक करते हैं। जहां पे हम लोग पॉपुलर कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हैं, जो है आईटीसी और एचयूएल। ये दोनों भी कंपनीज क्या करती है, एफएमसीजी गुड्स बनाती है, जहां पे ये लोग एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक भी करते हैं। मतलब आईटीसी जिस तरीके का प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी उसी तरीके का प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचेगी। सो ये फ्रंटल अटैक हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि ये लोग फ्लैंक अटैक भी कर सकते हैं। मतलब आईटीसी के पास अगर सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है या कोई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आईटीसी नहीं बेचता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आईटीसी के ये वीकनेस का फायदा लेके उस टाइप का प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना शुरू करेगी। जैसे हम लोग एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेते हैं कि आईटीसी जो है वो डिश वॉश बार या बर्तन घिसने के सोप जो है वो बनाती नहीं है, तो ये आईटीसी का वीकनेस हो गया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी क्या करेगी, आईटीसी के ये वीकनेस का फायदा लेगी और वो डिश वॉश बार जो है वो बना के मार्केट में बेचना शुरू करेगी। तो इसको फ्लैंक अटैक बोलते हैं। सो एनसर्कलमेंट या ऑलराउंड अटैक जो होता है, यहाँ पे कंपनी जो है वो एक दूसरे के ऊपर फ्रंटल अटैक भी करती है, मतलब डायरेक्ट अटैक भी करती है, और फ्लैंक अटैक भी करती है, मतलब कॉम्पिटिटर के वीकनेस के ऊपर भी अटैक करती है। तो उसको एनसर्कलमेंट या ऑलराउंड अटैक बोला जा सकता है। तो बहुत सारी कंपनीज है, स्पेशली जो एफएमसीजी कंपनीज होती है, वो एक दूसरे के ऊपर एनसर्कलमेंट या ऑलराउंड अटैक करती रहती है। देन नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज बाईपास अटैक। ना बाईपास अटैक जो होता है इसको इनडायरेक्ट अटैक बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे मार्केटर जो होते हैं वो मार्केट लीडर के ऊपर या कॉम्पिटिटर के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं करते, तो इनडायरेक्टली अटैक करते हैं। अभी किस तरीके से इनडायरेक्टली अटैक करते हैं, तो यहाँ पे जो मार्केट चैलेंजर होते हैं वो मार्केट लीडर या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनके इजी मार्केट के ऊपर अटैक करते हैं और अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते हैं। अभी किस तरीके से मार्केट चैलेंजर जो है वो इजी मार्केट के ऊपर अटैक करते हैं और अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते हैं, वो हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग पेप्सी और कोको कोला का अगेन एग्जांपल लेंगे। हमको पता है कि कोको कोला जो है वो कोल्ड ड्रिंक में मार्केट लीडर है और पेप्सी जो है मार्केट चैलेंजर है। तो यहाँ पे पेप्सी ने क्या किया, अपना एक्वाफिना का मिनरल वाटर ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में कोको कोला ने पेप्सी को काउंटर अटैक करने के लिए किनले ये जो अपना मिनरल वाटर ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अभी इसको हम लोग इनडायरेक्ट अटैक कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे पेप्सी ने कोई भी कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया है, उन्होंने मिनरल वाटर का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है। अगर पेप्सी ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया होता तो उसको हम लोग डायरेक्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पेप्सी ने क्या किया हुआ है, मिनरल वाटर ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट अटैक। तो इस तरीके से यहाँ पे पेप्सी जो है उन्होंने कोको कोला के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक किया है, और पेप्सी ने यहाँ पे मिनरल वाटर का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, कोई बड़ा दूसरा बिजनेस ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इजी मार्केट। तो ये इजी मार्केट के ऊपर अटैक करके यहाँ पे पेप्सी ने अपना मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज किया हुआ है। सो बाईपास अटैक मतलब क्या होता है, जहां पे मार्केट चैलेंजर जो होते हैं मार्केट लीडर के ऊपर या कॉम्पिटिटर के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक करते हैं, जहां पे मार्केट चैलेंजर जो होते हैं वो मार्केट लीडर या कॉम्पिटिटर के इजी मार्केट के ऊपर अटैक करके अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते हैं। जहां पे मैंने आपको पेप्सी और कोको कोला का एग्जांपल दिया। पेप्सी जो है उन्होंने अपना मिनरल वाटर का ब्रांड जिसका नाम एक्वाफिना है उसको मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद में कोको कोला ने उसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए किनले ये अपना मिनरल वाटर ब्रांड जो है वो इंट्रोड्यूस किया। लेकिन पेप्सी ने जब एक्वाफिना को इंट्रोड्यूस किया तो वो क्या हो गया था, पेप्सी का कोको कोला के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक हुआ था। बिकॉज पेप्सी ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड नहीं इंट्रोड्यूस किया है, मिनरल वाटर का ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके लिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट अटैक बोलेंगे। क्योंकि पेप्सी अगर सपोज कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड इंट्रोड्यूस करते तो डायरेक्ट अटैक हो जाता, पर यहाँ पे मिनरल वाटर ब्रांड लॉन्च किया है और कोको कोला के ऊपर अटैक किया, इसके लिए इसको इनडायरेक्ट अटैक बोलेंगे। और एक्वाफिना ये जो मिनरल वाटर का ब्रांड है ये काफी इजी मार्केट है, मतलब ये कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, और उसके थ्रू यहाँ पे ये जो पेप्सी है जिसको हम लोग मार्केट चैलेंजर बोलेंगे, उन्होंने कोको कोला के ऊपर अटैक करके अपना मार्केट शेयर जो इंक्रीज किया है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो मार्केट चैलेंजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। और लास्ट वाला कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी है ग्यूरिला वॉरफेयर। नाउ ग्यूरिला वॉरफेयर जो है इसको हम लोग इंटरमिटेंट अटैक भी बोल सकते हैं, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होता, कभी कभी या इरेगुलर अटैक किया जाता है। यहाँ पे जो मार्केट चैलेंजर्स होते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर अटैक करते हैं और उनको डिमोरलाइज करते हैं। डिमोरलाइज करना मतलब क्या, उनको अननेसेसरी हरास करना। और यहाँ पे मार्केट चैलेंजर्स कॉम्पिटिटर के ऊपर अटैक करने के लिए कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल मींस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन हम लोग पेप्सी और कोको कोला का एग्जांपल लेते हैं। पेप्सी जो है वो मार्केट चैलेंजर है, वो हमने देखा है। पेप्सी ने यहाँ पे क्या किया था, कोको कोला के ऊपर ग्यूरिला वॉरफेयर ये स्ट्रेटेजी यूज किया था, और पेप्सी ने यहाँ पे कोको कोला को हरेस करने की कोशिश की थी। यहाँ पे 1996 में कोको कोला जब वर्ल्ड कप का ऑफिशियल पार्टनर था, तभी पेप्सी ने अपना एक एडवर्टीजमेंट बनाया था, और वो एडवर्टीजमेंट के अंदर उन्होंने अपना पंच लाइन रखा था, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 1996 में वर्ल्ड कप के अंदर कोको कोला जो था वो वर्ल्ड कप का ऑफिशियल पार्टनर था, उनको हरास करने के लिए या डिमोरलाइज करने के लिए पेप्सी ने यहाँ पे अपना पंच लाइन रखा था, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। तो इस तरीके से ग्यूरिला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी के अंदर जो मार्केट चैलेंजर्स होते हैं वो मार्केट लीडर को या कॉम्पिटिटर्स को हरास करने की कोशिश करते हैं या डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं जो मार्केट चैलेंजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो कंपटीशन को मार्केट में फेस कर सकते हैं, और जिसके थ्रू वो मार्केट लीडर के पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.